चलिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th में प्रश्नावली 1.3 के क्या क्वेश्चन कर लिए थे। ये कर लिए थे हमने 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन होना था 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। तो आज ये 6 ही खत्म करना है, स्पीड में करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3। ठीक, प्रश्नावली 1.3। तो देखो 1.3। तो यहाँ पे आगे अपने पास एक क्वेश्चन है 0.999 डॉट डॉट डॉट। इसे P/Q के रूप में बताना है। इसने बोला 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान दो। P/Q के रूप में हमने बोला था सबसे पहला स्टेप ऐसे सवालों को। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो, ये वास्तव में कैसा लिखा है। इसको यदि एक स्टेप और आगे बोला जाए तो ये वास्तव में पता है कैसे लिखा है। ये वास्तव में x बराबर लिखा है 0.9 पे बार, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? x बराबर 0.9 पे बार लिखा है। समझ आ रही बात? x बराबर 0.9 पे बार चढ़ी है यहाँ पे, और उसी को यहाँ पे इस बार को ही खोल के लिखा है जो हम करते थे। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिख देंगे? समीकरण नंबर 1, x बराबर 0.999 डॉट डॉट बार। ठीक है ना, यहाँ पे समीकरण नंबर 1। इसे हमने मान लिया कि माना कि, ये माना कि, ठीक है ना, माना कि x बराबर 0.9 बार लिखा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक अंक पे बार चढ़ा, मान लो कितने अंक पर? एक अंक पे बार चढ़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, बहुत आसान है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा दो। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10x माइनस का x बराबर का 9.999 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो 10 में से 1 गया, 9x बराबर आ जाएगा, 9 में से 0 गया, 9 ये 0 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 9 बटे में 9, 9 से 9 कट गया, x बराबर आ जाएगा 1। ठीक, हमें अपने आंसर को देख के कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये P होता है और ये Q होता है। समझ आ रही बात? तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 5वां है, जल्दी फटाफट कीजिए। अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन आपको घर पर स्वयं करना है और नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, 1/17 मतलब 17 का भाग देना है आपको। सिंपली 1/17 है ना, तो 17 का भाग दे दो, सीधा आप लोग कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि भाग देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है P बटे Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, कि रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वास्तविक गुणनखंड नहीं है और जिसका सम दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखो ध्यान से, हमने जब पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन करवाए थे, जब उसमें शांत दशमलव प्रसार, आवर्ती अनावर्ती पता करना था, सीधा सीधा ऐसे समझो, हमें शांत परिमेय संख्या और अशांत परिमेय संख्याओं का पता करना था, तो हमने उसमें एक चीज बताई थी। हमने ये बताया था कि यदि उसके जैसे हमने ऐसे, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 को मान लो हम ऐसे करते, देखो मान लो बहुत सारे उदाहरण लेते हैं, मान लो 20 बटे में 10 ले लेते हैं, 13 बटे में 25 ले लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है ना, 24 बटे में 30 ले लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप ये देखो कि जिन भी, जैसे मान लो यहाँ पे 2 बटे में 7, ठीक है ना, तो एक बात दिमाग में ये बैठा लो कि यदि आपके पास जो परिमेय संख्या है, जैसे P बटे Q है, आपके पास कोई भी ऐसी परिमेय संख्या है, फिर से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुना, कोई भी एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसके हर के गुणनफल में 2 या 5 हो, यानी 2 की घातें m गुणा में 5 की घातें n हो। अगर किसी भी संख्या के हर के गुणनफल ऐसा समझो, हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 की घातें m या गुणा में 5 की घातें n है, 2 में से कोई भी चीज है, 2 में से कोई भी है, 2 या 5 इनमें से कोई भी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? शांत परिमेय संख्या होती है। ऐसे हम कई सारी संख्याएं ले लेंगे, कई सारी संख्याएं ले लेंगे जिनसे हमें पता चल जाएगा कि वो शांत परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना। तो हम उनका दशमलव प्रसार कहता होगा शांत होगा, शांत प्रसार होगा, ठीक है ना। और बल्कि जिनके, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझना है, तो सीधी बात है, ऐसे समझो, इसको हम बताते थे, ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण ले लिए हैं, ठीक। देखो जैसे यहाँ पे देखो 20 बटे 10 है, तो यहाँ पे देखो 2 गुणे 5 है, इसका दशमलव प्रसार 7 होगा। जैसे 25 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। चलो अच्छा समझाते हैं, बोलो कि सर आप बोल रहे होगा, इसका होगा, इसका नहीं बोलेगा, एक बार करके तो बता दो। जैसे एक बात समझो, जैसे 20 में भाग दे दो 10 का, तो ये तो बेसिकली ये तो बिना उसके ही हो जाएगा, जैसा ना आएगा ही नहीं, तो ये तो वैसे, चलो ठीक है, इसको तो छोड़ो। इसको देखो अब 25 का भाग दो किसमें? 13 में। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो, 25 का भाग हम देंगे 13 में, तो 25 तो नहीं जाएगा, 0 यहाँ पे देख लो, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 25 दूनी 50। देखो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया ना। इसको करके देखो 30 वाले को, तो इसको तो 24 बटे में 30, तो 24 का भाग दो 30 में, 24 मतलब 24 में भाग दो 30 का, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 8 24, कितने बार में? 8 बार में चला जाएगा, यानी 240, ठीक। तो अब एक बात हो, अब इसका करके देखो, आप इसका करके देखो, 2 भाग दो 7 का, 0.2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा, कट जाएगा, 0, 7 में 7 8 56, 7 8 56, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, कट जाएगा, 0, 7 49, 7 49 ज्यादा हो रहा है, 7 8 56 ज्यादा हो रहा है, 7 उनके 7 के 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, ठीक है ना। 5 आ रहा है, 0, 7 7 49, 7 49, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, तो यहाँ पे देखो आप 2 आ जाए, तो यही 2 से ही शुरू हुआ, तो 2 वापस आ गए। इस बात को मतलब ये बार बार आता रहेगा,
तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इतने सारे हमने उदाहरण लिए हैं, तो इसका फाइनली जो रिजल्ट है उसको सुनो ध्यान से। हमारे पास एक परिमेय संख्या है, मान लो P/Q, और उसका मान ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। जो देखो कौन सी हमारा किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है ना। तो सुन लो अब ध्यान से, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातें 5, 2 की घातें m गुणा में 5 की घातें n, मतलब यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी परिमेय संख्या के हर 2 की हर के गुणनफल या 2 की घातें m गुणा में 5 की घातें n के रूप में है, तो मतलब वो क्या होगा, शांत, उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप सीधा सीधा समझो, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्षय के रूप में होंगे, 2 की घातें m और 5 की घातें n के गुणनफल के रूप में होते हैं। यदि इनमें से कोई भी संख्या है, या 2 है या 5 है, मतलब सीधी बात है, 2 की घातें m गुणा में 5 की घातें n अगर उनके अभाज्य गुणनखंडों में है तो वो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर उनके अभाज्य गुणनखंड में ये नहीं है तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ आ रही बात। हम क्या लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या बोला था, इसे बोला था दशमलव प्रसार के लिए कौन सा गुण संतुष्ट करता है, तो हम लिख देंगे किसी भी परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घातें m गुणा में 5 की घातें n के रूप में होना चाहिए। समझ आ रही बात। तो आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है, बाकी जिनके भी हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घातें m गुणा में 5 की घातें n के रूप में है, तो वो उनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, शांत है। हमने यहाँ पे चेक कर ली। समझ आ रही बात। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति। अपने मन से ऐसी अनवसानी अनावृत्ति परिमेय संख्या, मतलब अशांत परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है ना। अशांत परिमेय संख्याएं, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, तो अपनी इच्छा से लिख दे। मान लो 3.1, 3.1, या फिर काम करो, ऐसा मत लिखो, सीधा लिख दो π/4, मतलब पाई बाई क्या लिख दें, पाई का मान लिख दो, पाई यानी 22/7 लिख दो, ठीक है ना। जैसे अनवसानी अनावृत्ति है ना, तो यहाँ पे 2/7 लिख दो, 10/3 लिख दो। इनके जो दशमलव प्रसार होंगे, इनके क्या होंगे, इनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होंगे, मतलब अशांत दशमलव प्रसार होंगे, ठीक है ना। तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ठीक।
समझ आ रही बात। और उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों ही होगी। उसने ये हमें ये नहीं बोला है कि परिमेय अपरिमेय, उसने बोला अनवसानी अनावर्ती हो। तो अनावर्ती अपरिमेय संख्या में भी तो होते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक, अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखो आप, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ध्यान दो, 5/7 और 9/11। देखो हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप समझना आप। देखो हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं दी, ठीक। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं से हमें क्या निकालना है, अपरिमेय संख्याएं निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालोगे, ध्यान दो। क्या होता है, सबसे पहले आप इन दोनों को क्या है, दशमलव में बदल दो। पहला स्टेप क्या है, इन दोनों संख्याओं को क्या बदल दो, दशमलव में बदल दो, ठीक है ना। तो दशमलव में बदलना तो आता है ना। तो सबसे पहला स्टेप, इन दोनों संख्याओं को क्या बदल दो, दशमलव में बदल दो। तो दशमलव में बदल देंगे 5/7। तो बदलो दशमलव में, 5 में भाग दो 7 का 0.0। तो 7 7 49, ठीक। 1 आ जाएगा, कट गया यहाँ पे 0, 7 1 7, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बस ठीक, इतना बदल दिया अपन ने। आगे बढ़ो, अब इसको बदल दो, 9/11 बराबर कितना आ जाएगा, 9 में भाग दे दो 11 का, 0.9, यहाँ पे 9, 11 8 88, 11 8 88, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 11 एकम 11, ठीक है ना, ये आ जाएगा। मतलब ये अपन ने दशमलव के साथ बदल दिया। अपन को 3 अपरिमेय संख्या, देखो सुनो ध्यान से। पहला स्टेप क्या था हमने, कि जो परिमेय संख्या दे रखी है उनको दशमलव में बदल दो। दशमलव बदल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 0.71 है ना, 0.81, 0.71 और 0.81 के बीच में कोई सी भी संख्या लिखो, ऐसे लिखो। देखो लिखने का तरीका पहला ये होगा, लिखने का तरीका ये होगा, ध्यान दो। 0.73073007300073 डॉट डॉट डॉट, ठीक। दूसरी परिमेय संख्या लिखने का तरीका क्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं अपरिमेय। तो 0.7507500075 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसके बाद अगला स्टेप है 0.770077, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो मतलब ये है इनके निकालने का तरीका। अपरिमेय संख्याओं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका। तो पहला स्टेप क्या होता है, दशमलव में बदलो। दशमलव बदलने के बाद उनके बीच में अपरिमेय संख्या लिख दो। जितनी बोला उतनी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ ही लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। देखो इसमें हमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो यदि हम बात करें √23 का, तो ये तो भैया अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है ये संख्या, ठीक है ना। दूसरा है इसका, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका 225, तो ये किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो यहाँ पे देखो ये परिमेय है, कैसी है, परिमेय, ठीक। ये वाली संख्या, अगला 0.3796, ये भी कैसी है, परिमेय। कैसी है ये संख्या, परिमेय है। अगला देखो 7.478478 डॉट डॉट डॉट, ये भी कैसी है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय, ठीक। अगला देखो 1 मिनट, हाँ ये भी क्या है, अपरिमेय है। चौथी संख्या क्या है, अपरिमेय है।
ठीक है ना, अपरिमेय। चौथी संख्या भी कैसी है, अपरिमेय है, ठीक है ना। ठीक, चलो पांचवी संख्या भी कैसी है, अपरिमेय, पता है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखो 0.0001 0.0001 ठीक। तो देखो ये भी कैसी है, अपरिमेय। कैसी संख्या है, अपरिमेय है। तो ये भैया हमारी प्रश्नावली हो गई 1.3 फिनिश, ठीक है ना। तो अब आपको 1.3 तक हमारी हो गया है। कल हमें बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं। तो संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, इससे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अपना चैप्टर खत्म की ओर है, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है इससे, ठीक है ना। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।